सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जैन दर्शन भावना प्रधानी है। जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। जिसके हृदय में मुक्ति की भावना ही नहीं है वो मुक्ति की प्राप्ति कैसे करेगा। और भावना मात्र से भी काम नहीं होगा। वो भावना जो विकल्पात्मक थी वो भावना टूटकर, वो भावना रुक कर निर्विकल्प अनुभव में समा जाए तो सच्ची भावना का फल है। विगत अनेक दिनों से हम यहाँ मेरी भावना के छंदों का अर्थ कर रहे हैं और आज अत्यंत संक्षेप में मैं अंतिम छंदों की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ। मेरी भावना क्या वर्णन किया इसमें। सबसे पहले जिनेंद्र देव की चर्चा हुई। जैसा बनना है उन्हें याद किया। जिनके बताए मार्ग पर चलना है उन्हें याद किया। आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। ये मार्ग किसने बतलाया है। ये मार्ग उनका बतलाया हुआ है जो स्वयं उस मार्ग पर चले हैं। उस मार्ग पर चल करके जिन्होंने स्वयं ने मुक्ति की प्राप्ति कर ली है उन्होंने जगत के जीवों के लिए ये मार्ग बतलाया है। हमारा मन उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग में लगे, ये हमारी भावना है। उस मार्ग पर वर्तमान में जो चल रहे हैं वे वीतरागी संत हैं, वे निर्ग्रंथ साधु हैं, वे गुरु हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं से जो रहित हैं। समता भाव रूपी धन जिनके जीवन में दिखाई देता है, त्याग और तपस्या जिनके जीवन में दिखाई देती है, ऐसे साधु जन जगत में दुखों के समूह को हरण कर लेने वाले हैं। उनकी जैसी चर्या है वैसी ही मेरी भी चर्या हो जाए। मेरे जीवन में हिंसा न हो, मेरे जीवन में झूठ न हो, मेरे जीवन में चोरी कुशील परिग्रह का भाव न हो, मेरे जीवन में अहंकार का भाव न हो, क्रोध न हो, दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या भाव न हो, सरल भाव हो, सरल व्यवहार हो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार हो। मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, करुणा की भावना, दुर्जन जीवों को देख करके, क्रूर जीवों को देख करके, कुमार्ग पर चलने वाले जीवों को देख करके भी मेरे हृदय में क्षोभ नहीं आवे, समता का भाव वर्तन करे। जिनमें बहुत गुण हैं ऐसे गुणी जनों को देख करके मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम भाव उमड़ आवे। जहाँ तक बन पड़े मैं उनकी सेवा करता रहूं, कृतघ्नि नहीं, क्योंकि उनसे मार्ग मिला है, मुझे उनसे मार्ग मिला है। इन वीतरागी संतों का उपकार भुलाए नहीं भुलाया जा सकता है। सर्वज्ञ परमात्मा का उपकार तीर्थंकर परमात्माओं से शुरू करो, फिर गणधर, फिर गणधरों के बाद में परंपरा से चले आए हुए समस्त आचार्य और हमसे पूर्ववर्ती जितने ज्ञानी हुए हैं, जिन ज्ञानियों के वचनों से हमने सीखा है, जिनकी टीकाओं से हमने सीखा है, ये कुंद कुंदाचार्य का उपकार हम कैसे भुला पाएंगे जिनसे हमें समय सार मिला है। अमृत चंद्राचार्य का उपकार,
फिर जयसेनाचार्य का उपकार, फिर उसके बाद में पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी, अन्य अन्य टीकाकार, व्याख्याकार, टोडरमल जी, दौलत राम जी, फिर परंपरा में चलते आते हुए गुरुदेव श्री, फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब और अन्य किन्हीं भी विद्वानों से जिनसे हमने थोड़ा बहुत भी सीखा हो, उनका उपकार हम भुला नहीं सकते। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, और गुण ग्रहण का भाव रहे कब नित निरंतर, दृष्टि न दोषों पर जावे। आप जानते हैं दोषों पर दृष्टि नहीं जाने का मतलब क्या है? मैं पर्याय दृष्टि से न देखूं, दोष पर्याय में है, निर्दोष स्वभाव त्रिकाल है, उस त्रिकाल स्वभाव पर मेरी दृष्टि हो और पर्याय मात्र से यदि किसी को देखा हो तो ये मेरा दोष है। और मेरे इस प्रकार की प्रवृत्ति और जीवन होने पर मुझे मालूम है बहुत से लोग मेरा समर्थन करेंगे और बहुत से लोग मुझे बुरा कहेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बहुत से लोग धन देने की बात करेंगे और बहुत से लोग कहेंगे कि तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, धन छीन लेंगे तुम्हारा, लक्ष्मी आवे या जावे। बहुत से लोग ये भावना भाएंगे कि अरे धन्य है आपका जीवन, तुम जियो हजारों साल, ऐसी भावना भाएंगे बहुत सारे लोग। और बहुत से लोग ऐसे कहेंगे आज के बाद यदि तुमने भगवान आत्मा की चर्चा की तो तुम्हें जान से मार देंगे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कोई हमें डरा धमका करके हमारे से कुछ बात निकलवा नहीं सकता क्या? कोई डरा धमका करके, मार पीट करके हमारी जबान बंद तो कर सकता है, लेकिन हमसे गलत बात कहलवा नहीं सकता है। भय नहीं है, लोभ लालच नहीं है, न्याय मार्ग से हमारा पद कभी भी न डिगने पाए। सुख की अवस्थाएं हों चाहे दुख की अवस्थाएं हों, चाहे पर्वतों पर चले जाएं, चाहे नदियों के किनारे हों, चाहे भयानक शमशान हो, भयानक जंगल ही क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में हम रहें अडोल, अकंप, निरंतर। हमारा मन दृढ़तर बन जावे, चाहे इष्ट का वियोग हो चाहे अनिष्ट का संयोग हो, सहनशीलता हमारे जीवन में हो। फिर ये बातें तो सारी अपने बारे में कही, फिर जगत के जीवों में भावनाएं, जगत के जीवों के लिए, इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए हम अच्छी भावना भाते हैं। जैसी भावना शांति पाठ में भाई जाती है ना, बस उस तरह की भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर दिया गया। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सारे जगत के जीवों में सुख शांति का संचार हो, जन जन तक ये बात पहुंचे, घर घर में धर्म की चर्चा चलने लगे। क्योंकि भाई साहब धर्म चर्चा के बिना शांति कहीं नहीं है। आप कितने भी शांति विधान करा लो, लेकिन शांति तब तक नहीं आएगी जब तक ये शांति स्वरूप तुम्हारे चित्त में नहीं आएगा। शांति विधान करा लिया, अब तो घर में शांति होगी ना, अनुष्ठान हो गया, अब तो 9 दिन का विधान हो गया, यहाँ धूमधाम से आज विधान संपन्न हो गया। अब तो घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, दुख दर्द नहीं रहेंगे, कष्ट मिट जाएंगे ना। कि नहीं, घर घर चर्चा। जब तक घर घर में चर्चाएं नहीं चलेगी, हिसाब ये चर्चा कहाँ करें। अरे जिन मंदिर में नहीं, घर में चर्चा हो। जिस घर में जनवाणी नहीं है, जिस घर में तत्व ज्ञान की चर्चाएं नहीं चलती है, वीतरागी संत कहते हैं हमें वो घर शमशान तुल्य दिखाई देता है। जहां जनवाणी मां नहीं है, जहां जनवाणी की चर्चा नहीं होती है, जहां जनवाणी मां की विराधना हो, वो घर रहने लायक नहीं है, वो जगह जाने लायक नहीं है, वह स्थान बैठने योग्य नहीं है। घर घर में, जन जन के चित्त में इस वीतरागी तत्व ज्ञान का संचार हो, जन जन के मानस में ये तत्व ज्ञान वर्ते। अरे आज सारा जगत ये आतंकवाद से, हत्याओं से, बलात्कार से, खोटे खोटे अपराधों से ये सारा जगत त्रस्त है। यदि आप उससे मुक्ति चाहते हैं तो घर घर चर्चा रहे धर्म की। धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो परिणाम बदल देता है। जीवन तो बदलता ही है, परिणाम बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है, चिंतन करने का तरीका बदल जाता है। जब सोच बदलती है, चिंतन बदलता है, जब जीवन बदलती है, जब लाइफ बदलती है, जब लाइफ स्टाइल बदलती है, तो फिर क्या होता है, फिर जबान से नहीं
जीवन से धर्म का प्रचार होता है। ये धर्म के प्रचार की चर्चा चल रही है यहाँ। और कल हमने एक लाइन पढ़ी थी, ज्ञान चरित्र उन्नत, ज्ञान की उन्नति हो और चरित्र की उन्नति हो। जब चर्चाएं चलने लगेगी, जब जीवन में वो बात उतरेगी, जब वो बात ज्ञान के लेवल पर आएगी, जब वो श्रद्धान के लेवल पर आएगी, तो फिर वो हमारे चरित्र में भी आएगी। ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान की बातें करते हो, चरित्र की बात नहीं करते हो। अरे जिनके जीवन में ज्ञान होगा उनके जीवन में चरित्र आए बिना रहेगा नहीं। ज्ञान और चारित्र का सुमेल है इस तरह का। बिना ज्ञान के चारित्र तो बहुत देखा जाता है, जबरन व्यवहाराभास जिसे कहकर के पुकारा गया है, लेकिन सच्चा ज्ञान जिसके जीवन में हो और चारित्र ना हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। भूमि का अनुसार चारित्र होता ही होता है। चलिए और भावना भाते हैं, आगे देखें क्या कह रहे हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। भावना है भैया कि साहब तुम्हारी इस भावना से क्या होगा। दुनिया तो सुधरने वाली नहीं है कि दुनिया सुधरे चाहे न सुधरे, हम भावना तो अच्छी भाएं। हिसाब क्या होगा। अरे बेटा यदि खोटे मार्ग पर चलने लगे तो भी तुम छोड़ तो नहीं देते हो ना, भावना तो यही भाते हो ना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। जो मार्ग मुझे मिल गया है ये मार्ग सबको मिले, जो तत्व मुझे मिल गया है ये तत्व सबको मिले। जिस तरह से मेरे को इस तत्व को सुनकर के शांति है, उसी तरह की शांति जगत के सब जीवों के हृदय में हो। इति भीति व्यापे नहीं, इति अतिवृष्टि और भय, भीति भय, अतिवृष्टि हो गई, व्यापे नहीं जग में। और क्या कह रहे हैं, वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर बरसात हो। आजकल तो कितना चलता है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा चलती रहती है। समय ही नहीं, पता ही नहीं, जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ ठंड पड़ने लग गई है, ठंड पड़नी थी वहाँ गर्मी पड़ने लग गई है। जो गर्मी का मौसम होता था उस समय गर्मी नहीं पड़ती है, जब ठंड का मौसम होता था तब ठंड नहीं पड़ रही है, बिना मौसम के बरसात आने लग गई है। भावना भा रहे हैं भाई जगत में शांति की। धर्मनिष्ठ होकर राजा, राजा राजा कौन, जो राजनीति में है, वे राजा हैं, जिनके पास में पद हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। भाई साहब यदि राजा न्याय प्रिय नहीं होगा तो प्रजा का क्या होगा। न्यायवान होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए। आप जानते हैं राजनीति, नीति से राज करने का नाम, न्याय नीति से राज करने का नाम राजनीति था, जो कि आज सारे जगत में खोटे अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। राजनीति, राज करेंगे लेकिन नीति से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, न्याय से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, उसका नाम था राजनीति। लेकिन आज तो लोक व्यवहार में भी किसी से कह दो ना राजनीति के लिए तो ऐसे लगता है जैसे गाली दे रहे हो। क्या करें, क्या हो गया है स्वरूप। न्याय प्रजा का किया करे ऐसे राजा, और रोग महामारी और दुर्भिक्ष न फैले और सारी प्रजा शांति से जिया करे। देखो ऐसे राजाओं का उपकार व्यक्त किया है हमारे वीतरागी संतों ने भी, हमारे विद्वानों ने, पूर्वाचार्यों ने। ग्रंथ लिखने के पहले उन राजाओं को स्मरण किया है जिन राजाओं के राज्य काल में इस देश में शांति रही और हम निर्विघ्न रूप से आराधना कर सके। एक बहुत सुंदर चर्चा आई थी भाई साहब के प्रवचन में, एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि यदि संकट परिवार पर आए, यदि संकट धर्म पर आए और संकट देश पर आए तो पहले किसके लिए सहयोग करना, देश के लिए, देश के लिए पहले सहयोग करना। क्योंकि यदि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, यदि देश में शांति है तो आप धर्म साधन कर पाएंगे। ये उपकार स्मरण किया है हमारे वीतरागी संतों ने, गीत गाए हैं, स्मरण किया है, उन राजाओं की महिमा बखान किया है। इन राजा के राज्य में पूरे देश में खुशहाली थी, शांति थी, शांति का वातावरण था, विद्रोह नहीं था, लड़ाई झगड़े नहीं थे, दंगे फसाद नहीं थे,
हम शांति से बैठ करके धर्म आराधना कर सकते थे, लूटमार नहीं होती थी। आप सोचिए ऐसा होने लग जाए तो क्या आप यहां बैठ करके शांति से धर्म आराधना कर सकते हैं? अपना ये शिविर चल सकता है? यदि लोक में शांति नहीं हो, अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, सूरत में दंगे चल रहे हो, यहां पर आगजनी हो रही हो, मारपीट हो रही हो, कर्फ्यू लगा हुआ हो, धारा 144 लगा दी जाए, बैठो अब क्या करोगे आप? तो उपकार नहीं है उन सैनिकों का, उपकार नहीं है उन सिपाहियों का, उपकार नहीं है उस राजतंत्र का, लोकतंत्र का, सारी जो व्यवस्थाएं चलती है सबका उपकार स्मरण। ये कह रहे हैं यहां पर रोग नहीं हो, महामारी नहीं हो, प्लेग नहीं हो, हैजा नहीं हो, ऐसी जो बीमारियां हैं वे सब न होवे और सारी प्रजा शांति से जिया करे। अहिंसा नाम का धर्म, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले और सर्वहित किया करे। क्या कह रहे हैं ये परम अहिंसा धर्म यदि जगत में फैलेगा, लोगों के चित्त में, लोगों के मानस में फैलेगा, तो आप जानते हैं क्या होगा? एक चींटी को भी कोई नहीं मारेगा। क्या? फिर गायों की सुरक्षा के उपाय बतलाने की जरूरत नहीं होगी, फिर बूचड़ खाने और कत्ल खाने नहीं खुलेंगे। क्या? फिर मांस एक्सपोर्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको? ये अहिंसा धर्म, ये परम धर्म कह करके पुकारा है। अहिंसा परमो धर्म है। कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है अहिंसा परमो धर्म है? जैन धर्म का नहीं है, महाभारत का है। क्या? जैन शास्त्रों में नहीं है चर्चा अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, जैन परंपरा में अहिंसा की जितनी गहरी व्याख्या की गई है ऐसी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। अहिंसा की जितनी सूक्ष्म विवेचना की गई है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का सिद्धांत, भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म है। अरे दोनों ही नहीं है, जियो और जीने दो ईसाइयों का है और अहिंसा परमो धर्म है यह महाभारत की सूक्ति है। लेकिन अहिंसा, कैसी अहिंसा? राग भाव भी जहां उत्पन्न न हो ऐसी अहिंसा हमारे यहां परम धर्म कहा गया है। वो परम धर्म सारे जगत में फैले और सबका हित हो। और देखिए मार्मिक बात, यद्यपि लोक व्यवहार में इस प्रकार की बातें कही, लेकिन फिर भी जुगल किशोर जी मुख्तार साहब की पंक्तियों की जो गहराइयां हैं वो गहराइयां देखना आप। क्या कह रहे हैं? अंतिम छंद। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। क्या कह दिया है? फैले प्रेम परस्पर जग में, सारे जगत में, सब जीवों में सत्वेषु मैत्री, सबके प्रति मित्रता का भाव हो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, सबके प्रति वात्सल्य का भाव हो, सबके प्रति स्नेह का भाव हो। फैले प्रेम परस्पर जग में, सारे जगत में प्रेम परस्पर फैलता रहे। लेकिन ध्यान रखना, दर्शन मोह के अभाव की बात कह रहे हैं। एक तरफ तो कह दिया फैले प्रेम परस्पर जग में, और उसी लाइन में, आधी लाइन में कह दिया मोह दूर ही रहा करें। क्या बात कह रहे हो आप? सब जगह प्रेम फैले और मोह नहीं हो? कि हाँ, दर्शन मोह नहीं हो और चारित्र मोह जन्य स्थिति, क्योंकि जानते हैं चारित्र मोह का अंत इस काल में होता नहीं है। इस पंचम काल में दर्शन मोह का तो अभाव हो सकता है, इस पंचम काल में चारित्र मोह का अभाव नहीं हो सकता है। इसलिए मोह तो दूर हो, दर्शन मोह तो दूर हो। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, मोह दूर, मिथ्यात्व नहीं, लेकिन वात्सल्य सदा हो। मित्रता सबसे, पर घनिष्ठता किसी से नहीं। क्या? मित्रता सबसे, घनिष्ठता होगी ना। ये घनिष्ठता क्या है? ये तकलीफ का कारण है, ये पीड़ा का कारण बनेगा। फैले प्रेम परस्पर जग में,
सारे जगत में सब जीवों के प्रति प्रेम का भाव हो। कैसा प्रेम भाव हो? हम तो भावना भाते हैं कैसी, शेर और गाय एक घाट पर जाकर के पानी पिए, ऐसा प्रेम। क्रूरता ही नहीं है, क्रूर जीवों के हृदय से भी क्रूरता निकल जाए। और क्या, अप्रिय नहीं, कटुक कड़वे नहीं, कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। क्या होगा? ये प्रेम तब पनपेगा जब आपकी वाणी पर कंट्रोल होगा। वाणी पे कंट्रोल यदि नहीं है तो प्रेम नहीं होगा। दुश्मनी का कारण, लड़ाई झगड़े का कारण सारे जगत में जो दिखाई देता है वो है आपकी वाणी। भाई साहब, रामायण का पाठ चल रहा हो ना, रामायण का पाठ चलते चलते कब महाभारत शुरू हो जाए पता नहीं। क्या क्या अमित जी, एक वाक्य कह दिया पता नहीं अब किस वाक्य का क्या होगा, अब खड़ी हो गई महाभारत, झगड़ा खड़ा हो गया। बात बात का ही तो झगड़ा है, और क्या है। वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आपने ये बात तो सुनी होगी, गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का, वचनों के हाथ पांव नहीं होते हैं। आपके वचनों में इतनी सामर्थ्य है कि आपके वचन औषधि का काम कर सकते हैं, और आपके वचनों में इतनी सामर्थ्य है कि वो सामने वाले को घायल कर सकते हैं। शब्द शब्द संभाल करके बोलिए। कोई भी अपने मुख से, किसी के भी मुखारविंद से ये अप्रिय वचन न हो, कठोर वचन न हो, कड़वे वचन न हो। और बनकर सब युगवीर, इनका उपनाम था जुगल किशोर जी साहब का। युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें। देश की उन्नति कैसे हो, राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, समाज की उन्नति कैसे हो, जैन धर्म की उन्नति कैसे हो, और ज्ञान और चरित्र की उन्नति कैसे हो। सुनो, आत्मा की प्रभावना नहीं होती तो जगत में प्रभावना नहीं होती। तीर्थंकर परमात्मा जिनके माध्यम से सर्वोत्कृष्ट प्रभावना होती है, वे सबसे पहले आत्मा की प्रभावना करते हैं। भाई साहब, जिनको स्वयं के आत्म तत्व का अनुभव नहीं है, वे जगत के जीवों को अनुभव का मार्ग क्या बतलाएंगे। हमारे वे तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के पश्चात जीवन पर्यंत के लिए मौन, नहीं बताएंगे किसी को, नहीं सिखाएंगे किसी को। हमें नहीं बतलाना तो क्या करना है, हम तो अपने में ही समा जाते हैं। अरे ये समझने और समझाने का भाव, ये राग भाव है। समझने और समझाने का भाव भी दोष है, अपराध नहीं, दोष है। और इस दोषों की निवृत्ति की भावना वीतरागी संत भी भाते हैं। कितनी सुंदर बात कही है, देशोन्नति रत रहा करे। और कह रहे हैं ये सब काम कैसे होगा भैया, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। पूरी मेरी भावना पढ़ ली, लेकिन आखिरी लाइन यदि लक्ष्य में नहीं आई तो आपके कुछ समझ में नहीं आया, सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे साहब, जीवों को बचाओ, जीवों की रक्षा करो, करुणा करो, दया पालो, ये करो वो करो। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे दया पालने से किसी की दया पलती नहीं है, तुम्हारे बचाने से कोई बचता नहीं है। इसका नाम है वस्तु स्वरूप। साहब, अभी तो आपने कहा था जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें कदा, परदन कबहू न हरहूं स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। अरे तेरी चलती नहीं है पर द्रव्य में, इसका नाम वस्तु स्वरूप है। बचाने का राग भाव आए बिना रहता नहीं है ज्ञानियों को भी, लेकिन मैं बचा सकता हूं ये मान्यता ज्ञानियों की नहीं होती है। कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु की खबर नहीं और वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं आप। पूछना जरा, कौन कौन जानता है वस्तु के बारे में, ये वस्तु क्या है। सारे समाज में मेरी भावना बोली जाती है, आप उनसे पूछिए जरा ये क्या है वस्तु स्वरूप। वस्तुएं हैं 6, हमारे यहां 6 प्रकार की वस्तुएं हैं। कौन कौन सी वस्तुएं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं, ये 6 प्रकार की वस्तुएं हैं। और इनका स्वरूप, जीव का स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल का स्वरूप क्या है, और इनका स्वरूप जानते हो क्या है? अपने अपने में रहना, ये वस्तु स्वरूप है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे,
सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का काम नहीं करता, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। काम करने की बात तो बहुत दूर की है भाई साहब। पंचास्तिकाय 7वीं गाथा में कहते हैं, अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समन्नमन्नस्य मेलंता वीणिच्यम सगम सहाम न विजहंती। एक वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। ये 4 अभाव की चर्चा, अत्यंत भाव की चर्चा, अन्योन्य भाव की चर्चा, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की चर्चा, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, उत्पाद व ध्रुवता की चर्चा, ये वस्तु स्वरूप है भाई साहब। ये वस्तु स्वरूप में तो पूरा द्वादशांग आ गया है। वस्तु स्वरूप से बाहर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आ गया है वस्तु स्वरूप में। वस्तु स्वरूप विचार, विचार करो वस्तु स्वरूप से। विचार की सीमा के आगे तुम्हारी कुछ चलती भी नहीं है। आज तक किया क्या ये बताओ कि साहब विधान किया है कि नहीं? विधान में क्या किया तुमने ये तो बताओ। विधान में क्या किया कि साहब धोती दुपट्टा पहन करके आए थे, कि धोती दुपट्टा कौन सा द्रव्य है? कि साहब सामग्री चढ़ा रहे थे, कि ये चढ़ाना, ये सामग्री कौन सा द्रव्य है और चढ़ाने की क्रिया का कर्ता कौन है? कि नहीं साहब ये सब नहीं कर रहे थे तो बोल तो रहे थे कि इस भाषा वर्णना का कर्ता कौन है। क्या करते हो आप? तो फिर इतना विधान किया हमने, इतने अर्घ चढ़ाए, रोजाना मंत्रोच्चार किया हमने, इतने अर्घ सामग्री समर्पित की, तो हमारे को कुछ पुण्य लगेगा ही नहीं, सब बेकार चला गया। कि सुन, तुझे तेरे करनी का फल तो मिलेगा, लेकिन इस करनी का नहीं जिसे तू करनी समझ रहा है। अपने अपने भावों का फल सबको मिलता है। तेरे हाथ में ये क्रियाएं नहीं है, इन जड़ क्रियाओं का कर्ता नहीं है, तो क्या है तेरे हाथ में? विचार, विचार, विचार। देखो तत्व विचार की महिमा, 260 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे। कौन कौन किसकी बात कर रहे हैं? विचार जिसको नहीं है, वस्तु स्वरूप विचार जिसको नहीं है, उसकी बात कह रहे हैं। वस्तु स्वरूप के विचार से रहित तत्व विचार की महिमा बतला रहे हैं। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, उसको तो मुक्ति का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है जो विचार नहीं करता है। विचार आपके पास में भाई साहब, आपके विचार अपने हैं, विचार करो। विचार नहीं करता है, करने करने में लगे रह रहा है, दौड़ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, करने करने में मरे जा रहा है। इसको ये पता ही नहीं है कि क्या तेरे हाथ में और क्या तेरे हाथ में नहीं है। तो शांति से बैठ करके विचार करे एक बार। मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। सारे जगत का परिणाम अपनी योग्यता से होता है। एक एक कण कण स्वतंत्र है, कण कण की स्वाधीनता की चर्चा ये वस्तु स्वरूप है। इसका विचार, विचार मात्र से शांति मिलती है, विचार मात्र से शांति मिलती है, विचार मात्र से, विचार मात्र। अभी वो विचार टूटकर जब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी तब तो अभूतपूर्व काम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, बड़े से बड़ा संकट आ जाए और आपके हृदय में यदि ये तत्व विचार चलता हो, एक क्षण मात्र में वो संकट गायब हो जाता है भाई साहब। देर नहीं लगती है। भाई का स्वर्गवास हो गया, पत्नी के अटैक आ गया, घर में आग लग गई, बिजनेस ठप हो गया, लाखों करोड़ों रुपया लूट करके चले गए लोग, उधार दिया था वापस नहीं ले रहे हैं, हमसे जिनने लिया वो हमारे को दे नहीं रहे हैं, और जिनसे हमने लिया वो मांगने आ गए हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, डॉक्टर ने कैंसर बतला दिया है, क्या करें बोलो? ऐसे ऐसे महासंकटों के काल में क्या करें? आपने तो कह दिया खुशी से, खुशी से। ऐसे ऐसे कोई खुशी होती है क्या? डॉक्टर ने कैंसर बतला दिया और तुम कह रहे हो खुशी से। ये कैसे खुशी होगी?
ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप विचार तो खुशी होगी। वस्तु स्वरूप के विचार से शांति है। वस्तु स्वरूप का विचार, अभी वस्तु स्वरूप का विचार किसको चलेगा बोलो? कह दिया साहब मेरी भावना पढ़ ली, आपने बता दिया, सुन लिया, 9 दिन का शिविर लगा लिया, सब यहां आ गए सुनने के लिए, सब ने लाभ ले लिया, अब तो हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब सुख शांति से बीतेगा ना। कि सुनो भाई, ये वस्तु स्वरूप के विचार के लिए दिन रात चिंतन चलना चाहिए। आपके यहां चलती है रोजाना शास्त्र सभा, प्रदीप जी वैसा चलाते हैं, यहां पर ज्ञाता जी चलाते हैं, आप आओ यहां, वीक में जितने भी दिन चलता हो इनसे संपर्क करो, संपर्क में रहो, वस्तु स्वरूप को समझो, जिनवाणी की बातों को समझो, तीर्थंकर परमात्माओं ने क्या कही है, हमारे धर्म पिता परमेश्वर क्या कहते हैं, हमारी माँ ये जिनवाणी माँ ये हमारे को क्या कह रही है, ये माँ है हमारी जो सिखाती है हमारे को जीवन जीना। ये माँ है जिनवाणी माँ, ये वस्तु स्वरूप बतलाती है, ये जगत का स्वरूप बतलाती है। लौकिक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को जगत का स्वरूप बतलाती है ना, बेटा देख जगत का स्वरूप क्या है, धोखा मत खा जाना। लोक में माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि नहीं, देख बेटा ऐसे रोड क्रॉस करते हैं, देख बेटा ऐसे चलते हैं, देख बेटा बिजनेस ऐसे करते हैं, पिता ऐसे सिखाते हैं कि नहीं, धोखा मत खा जाना बेटा, इस दुनिया में स्वार्थी लोग बहुत हैं, मायाचारी लोग बहुत हैं, चक्कर में मत उलझ जाना, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। आप सिखाते हैं कि नहीं? ये स्वरूप हर माँ अपने बच्चों को स्वरूप सिखाती है। ये जिनवाणी भी हमारी माँ है, ये स्वरूप बतला रही है। क्या स्वरूप बतलाती है ये जिनवाणी माँ? खाओ तो कैसे खाओ, ये जिनवाणी माँ सिखा रही है। कब खाना, क्या खाना और क्या नहीं खाना, और कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, और चलो तो कैसे चलना, और बोलो तो कैसे बोलना, ये सब कुछ जिनवाणी माँ हमारे को सिखा रही है। ये सिखा रही है जिनवाणी माँ। अरे जियो तो कैसे जियो, ये सिखाती है जिनवाणी माँ। अरे इतना ही नहीं, हम तो यहां तक कहते हैं कि मरो तो कैसे मरो, ये भी सिखाती है जिनवाणी माँ। अकेले जीवन जीने की कला नहीं, मरने की कला भी सिखाती है जिनवाणी माँ। आओ तो सही जिनवाणी की छत्र छाया में, जिनवाणी के सानिध्य में आकर के बैठो, इन बातों को सुनो, इन बातों को समझो, इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। वस्तु स्वरूप विचार, 6 द्रव्यों का विचार, स्याद्वाद अनेकांत आदि का अवलंबन लेकर के वस्तु के गुण धर्मों का विचार, उनकी स्वतंत्रता का विचार, जब ये विचार चलेगा तो क्या होगा? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। हमारे जितने भी दुख हैं, जितने भी संकट हैं, वे सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। हम ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए जब 6 द्रव्य का विचार करें, जब आत्म वस्तु का विचार करें, अरे आत्मा भी तो वस्तु है। वस्तु स्वरूप में 6 द्रव्य ही क्यों दिखते हैं? वस्तु स्वरूप के विचार में जगत का विचार ही क्यों दिखता है? आखिर इस देह देवालय में विराजमान आत्म वस्तु भी तो एक वस्तु है, उसके स्वरूप का विचार भी तो वस्तु स्वरूप है ना। ये वस्तु स्वरूप विचार अपने आत्म तत्व के बारे में किया गया विचार, और फिर क्या होगा? वो विचार चलेंगे। जिनके हृदय में विचार चलते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वे विचार चलते चलते भी वे विचार टूट जाते हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। ये समस्त विचार पहले व्यावहारिक भूमिका में हमारे जीवन में चलें, और फिर सर्व विचार टूटकर हम सबके जीवन में ये निर्विकल्प अनुभूति की अवस्था प्रकट हो, सबके दुख और संकट सदा सदा के लिए मिट जाएं। यहाँ वस्तु स्वरूप का विचार और विचार पूर्वक संकटों का मिटना माने मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्रकटता की बात कर रहे हैं। हम सबके जीवन में ऐसी दशा प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दें।